अनुकूलता में भक्ति सही या प्रतिकूलता में भक्ति सही? प्रतिकूलता में। अनुकूलता में अनुकूलता का भोग होता है, लेकिन प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का भोग तो होता नहीं है। तो भगवान से योग होता है। अनुकूलता अच्छी नहीं है। अनुकूलता इंद्रियों को विषयों में फंसाती है, मन को भोगों में फंसाती है, देहाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए अनुकूलता ठीक नहीं है। कुंती जी ने भगवान से कहा जब द्वारिका की तरफ चलने लगे कि हे नाथ, मैं एक वरदान मांगना चाहती हूं। वैसे तो आपकी बुआ भी हूं, अधिकार है आपसे मांगना, और मैं आपकी भक्ता भी हूं। भगवान ने कहा मांगिए, क्या चाह करते हैं आप? बोले पल पल पर, प्रति पद पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो, कदम कदम पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो। तो उनका बुआ ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले प्रभु, मैंने देखा जब विपत्ति होती है तो आप पीतांबर फहराते हुए हमारी तरफ भागते हुए आते हैं, और आज संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हैं हमारी तरफ पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, जिसमें श्री कृष्ण का सानिध्य हो। भक्त विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, और उन्हीं प्रतिकूलताओं से उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, उन्हें भगवान का प्यार मिलता है। इसलिए प्रतिकूलता को तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अनुकूलता से उदास रहना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारी पुरुष अनुकूलता में आनंदित होता है और प्रतिकूलता में उदास हो जाता है। भक्त का उल्टा मार्ग है। संसारी पुरुष मान में राजी रहता है और अपमान में दुखी होता है, और भगवान के भक्त का मार्ग सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान को विष के समान समझता है और अपमान को अमृत के समान समझता है। इसलिए सही बात यह है कि भगवान हमको प्रतिकूलता दें, और उस प्रतिकूलता में हम भगवान का स्मरण करके, भोगों का त्याग करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करें।